हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस, यानी कि एक कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो है हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कॉनकेव लेंस के थ्रू जो है वो इमेज का फॉर्मेशन किया था, और इस वाले लेक्चर में हम जो है कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो है इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले आप लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि इसके रूल्स क्या थे, और जिन्होंने अभी रूल्स वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से जो इस इमेज फॉर्मेशन के लिए कन्वेक्स लेंस के जो हमने वीडियो अपलोड की है, जिसमें रूल्स को जो है क्लियरली वहां पे क्या किया, डिफाइन किया गया है, वहां अगर आप लोग उस वीडियो को जो है कंसेप्ट को क्लियर करते हैं वहां से, तब जाकर के आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस समझ में आएगा। तो ये आप लोग को पता है कि हम लोग जो फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसी का जो है सीरीज लेकर के चल रहे हैं, और उसी सीरीज में आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन पार्ट वाइज इसको जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है एक एक वीडियो के थ्रू जो क्लियर होता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट को जो है वो लेंस के सामने रख करके जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक एक करके चेंज किया जाएगा, और चेंज करने के बाद जो है देखा जाएगा कि इमेज का नेचर कैसा हो रहा है, पोजीशन कैसा है, और उसकी साइज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी हो रही है और कितनी छोटी हो रही है। तो सबसे पहले जो होगा वो देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा जाए तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन की, या लिख सकते हैं रूल नंबर 1। यहां सबसे पहले लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट में क्या होगा, इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed at infinity, ठीक, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, एक जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये फ्री हैंड डायग्राम है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग किससे, सी से डिनोट करते हैं। अब क्या कहा है हमने, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रहेगा, इनफाइनाइट पे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर ही है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं। सपोज करिए मैंने यहां रखा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया जाए, अगर यहाँ ये बी और ये जो एरो हेड है उसको नाम दे दिया गया ई। अब जो है आप लोगों को ये भी पता है कि जो है इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम जो है 2 रेज ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जब वही दोनों रेज ऑफ लाइट जो है इंटरसेक्ट करती है, मीट होती हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को इमिट किया जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा। वो जो होगा सबसे पहले निकालेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से पास। क्लियर है। अभी कुछ इसमें नोटेशंस मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, जैसे x डैश x, f1 f2 जो भी फोकल है, फोकल लेंथ जो है
उसको जो अभी डिनोट नहीं किया उसको अभी हम साथ में डिनोट कर देते हैं। पहले फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो उसको इरेज करना पड़ेगा बार बार, इसलिए अभी हमने कुछ नहीं किया है। चलिए, यह एक रे ऑफ लाइट जो आई वो जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जैसे वह सीधे निकल जाती है, ये तो रूल हमने पढ़ा भी था दोनों लेंसेज के लिए। अब क्या होगा, एक सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि यहाँ जो ये फोकस है उससे पास होकर के जाएगी, और आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ जो फोकस है ये होता है हमारा क्या, अगर ये F2 और इधर होता है हमारा F1, यानी कि F1 फोकस है। चलिए, इससे जो है सेकेंड रे ऑफ लाइट को जरा पास किया जाए। ये रहा हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, इसको और थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कुछ टेढ़ा सा लग रहा था। तो ये रहा हमारा, अभी इसको बाद में बनाते हैं। चलिए फिर से, ये रहा कुछ इस तरह से। यहां से जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल्स याद होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। यानी कि अगर हम यहां ड्रा कर दें क्या, F1, इसलिए मैंने पहले नोटेशन नहीं दिया था, अब जो है समझ में आ गया। इसका डायरेक्शन जरा देख लेते हैं, ये रहा हमारा डायरेक्शन, और इन दोनों का डायरेक्शन क्लियर है। इसे नाम देते हैं, ये हो गया x डैश और ये होगा हमारा x, क्लियर। अब यहां आप लोगों को दिख रहा है कि जो हमारा दोनों रेज जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस पॉइंट पर ये रहा हमारा इमेज का फॉर्मेशन। यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं A, और यह नाम दे दिया हमने B। इस पे लगा देते हैं डैश, क्योंकि A और B को हमने क्या किया है, जो है ऑब्जेक्ट लिया है, और तो A डैश और B डैश को हम लोग क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं जरा पोजीशन, नेचर, पोजीशन और साइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेचर, पोजीशन, साइज बात करें तो जो हमारा इमेज है वो बनेगा कहाँ, F2 पर, यानी कि यहां हम नोटेशन इसको बता देते हैं अब F2 पर। चलिए, हो गया इतना। अब जरा देख लेते हैं, पहले बात करेंगे नेचर, NATURE नेचर, फिर बात करेंगे पोजीशन, POSITION पोजीशन, और फिर बात करेंगे साइज, यानी SIZE साइज की। नेचर, पोजीशन और साइज की बात करें तो नेचर आप लोग को कैसा लग रहा है, नेचर इस इमेज का कैसा दिख रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज बना है उसका नेचर कैसा है, रियल है, यानी कि वास्तविक है। तो इसका हम लोग नेचर लिख देते हैं क्या, रियल। और रियल के साथ साथ आप लोगों को ये भी नजर आ रहा होगा कि जो इमेज है वो हमारा इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट सीधा है और उसी के नीचे ये उल्टा बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब देखते हैं पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारा कहाँ है, F2 पर, यानी कि F2 जो हमारा सेकेंड फोकस यहाँ F2 है, वहां पर हमारा इमेज बन रहा है, तो हम लिखेंगे एट F2। और साइज की बात करें तो ये जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा, तो लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हमने देखा ना कि किस तरह का बन रहा है हमारा जो नेचर है वो इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन F2 पर है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा बात करते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की हम लोग चेंज कर देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी था, अब इंफिनिटी से उठा करके जो हमारा ये सेकेंड फोकस, सॉरी 2F1 यहाँ जो होता है, यानी कि जो यहाँ 2F1 होता है उसके जस्ट बगल में रखा जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट से अब इस पोजीशन पर जो है हम लोग इमेज को रखेंगे।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी पे नहीं करेंगे, हम दोबारा जो है एक और जो है कन्वेक्स लेंस ड्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां करेंगे तो इरेज करना पड़ेगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा और आप लोग जो है इसका नोट्स भी नहीं बना पाएंगे। तो यहां जैसे बना रहेगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट बना सकते हैं। ओके, तो चलिए रूल नंबर 2 लिखा जाए जरा। रूल नंबर 2, रूल 2 में क्या किया जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी था, अब लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f2। क्लियर? यानी कि 2f2 है, ये इनफाइनाइट है, उसके बीच में यहां हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो एक और फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा सेकेंड एक फिगर हो गया, ये रहा। ये हमने ड्रा किया क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा हमारा। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, अब जरा हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को इसके पोजीशन पे, जहां हमारा इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने जो लिखा है रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 2 में हमने लिखा था ये इस पोजीशन पे। चलिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। अब क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है यहां इंसिडेंट करवाएंगे कुछ इस तरह से। हम इसके नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी और ये हो गया हमारा एक्स डैश। अभी आगे और देखते हैं, ये रूल याद होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और लेंस पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस, यानी कौन से फोकस, F2 से होकर के निकल जाती है। दैट मीन्स यहां, चलिए ये हमने ड्रा कर दिया। और दूसरी जो रे ऑफ लाइट होती है, इसको थोड़ा सा और सही से ड्रा करते हैं। इसको ये रहा हमारा, ये कुछ इस तरह से। क्लियर? चलिए अब एक रे ऑफ लाइट जो कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। और पता है आप लोग को, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है वो डायरेक्ट सीधे निकल जाती है। यानी कि कुछ इस तरह से देखते हैं, ये कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो कहा ये इस पोजीशन पे जो है वो रे ऑफ लाइट जो है वो कहा क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि यहां पे। फिगर में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, दिक्कत इसलिए क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम है। मे भी हो सकता है जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट हो वो जो है इमेज के हाइट से बड़ा छोटा मे भी हो सकता है, तो इसको आप लोग जान लेंगे। लेकिन यहाँ मैं नेचर, पोजीशन और साइज तीनों का तीनों यहाँ लिखूंगा, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका जो एरो हेड ये बना देते हैं, डायरेक्शन। अब देखिए जरा, पोजीशन हमारा कहाँ होगा इमेज का, ये दिख रहा है, यानी कि इस पोजीशन। इसको हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। पहले कहां बना था इमेज, F2 पर। अब कहां बनेगा, F2, क्योंकि F2 से तो ये रे ऑफ लाइट गई है, यानी कि ये हमारा ये F2 है, ये हमारा F2 है। और यह इधर अब क्या होगा, F2 फिर 2F2 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है, यानी कि F2 2F2 3F2। तो अब हमारा इमेज कहां बनेगा, इधर अगर हम कहीं बात करें F2 है तो इसके बाद कहीं 2F2 आएगा, यानी कि इधर अगर कहीं बात करें तो 2F2 आएगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जरा इसकी, इधर आपने नहीं देखा, देखिए अगर ये F1 कर दे, इसका 2F1 कर सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। अब बात करेंगे किसकी, नेचर की, नेचर। फिर बात करेंगे किसका, पोजीशन का, और पोजीशन के बाद हम देख लेते हैं साइज का। चलिए ये भी देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। फिगर देखिए किस तरह से बना है, नेचर, पोजीशन, साइज अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं इसका जरा।
नेचर कैसा है इसका, सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, शुरू से वही चलेगा, केवल ऐसा एक कैसा आएगा, एक केस आएगा जहां हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वो सबसे लास्ट केस होगा। अभी केवल इसको कॉपी करते चलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करें तो कहां F2 और ये क्या है 2F2 है, यानी कि इमेज हमारा कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, तो लिख सकते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2। और साइज की बात करें तो इसमें भी जो अभी इमेज हमारा बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया। रूल नंबर सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा गया था, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1, यानी कि यह F2 2F2 आगे चल रहा है, इधर F1 2F1, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 2F1। क्लियर? चलिए बाकी सब सेम है, जैसा इसमें नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अब चेंज हो चुका है। और उसी तरह से जो हमारा साइज है अभी भी सेम साइज, यानी कि कह सकते हैं जैसे इसमें साइज था सेम साइज इसमें भी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। अब सेकेंड यानी कि थर्ड नंबर केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को जो है 2F1 पर प्लेस किया जाएगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। चलिए इसका थर्ड वाला केस हम लोग कहां करें, यहां कर लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं किस पे, F, यानी कि 2F1 पे रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे, 2F1 पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। चलिए फटाक से जो है पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरह से हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, 2F1, यानी कि यहां हमने कहीं बना दिया 2F1, यहां हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको नाम दे देते हैं A का और इसको नाम दे देते हैं B का। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, रे ऑफ लाइट व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होता है, वह जो है फोकस से होकर के निकल जाती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जरा देखिए ऑप्टिकल सेंटर हमारा कहां है, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, पॉइंट मिल गया जहां दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट की है। इसके डायरेक्शन को जरा शो कर देते हैं। क्लियर? इधर भी शो कर देते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जो है हमारा क्या है, F2 ही है, ठीक। और इधर कहीं हमारा F1 अगर करे तो F1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा इसको अपनी जगह से चेंज करके जब 2F1 पे रखा गया तो पहले इमेज कहां बन रहा था, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा था ना। अब जो है ये पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा और कहां बन जाएगा, F2 पर। कौन से F2 पर, यानी कि 2F2 पे बनेगा। यहां बना हमारा इमेज, ये रहा हमारा A डैश, नाम दे दीजिए उसको, इसको नाम दे दीजिए B डैश और इसको कर दीजिए क्या, 2F2। क्लियर है? यानी कि 2F2 पर हमारा इमेज बनेगा। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसका जो है हम नेचर, पोजीशन और साइज की बात कर लेते हैं। नेचर, पोजीशन एंड साइज, यानी कि इधर हमने कहीं लिख दिया नेचर, NATURE नेचर,
फिर बात कर लेते हैं इसके पोजीशन की, POSITION पोजीशन, और फिर बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो नेचर की बात करें तो वही सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है यहाँ पे, यानी कि कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। फिर बात करें पोजीशन की, at 2f2, at 2f2। साइज की बात करें, यहां क्या होगा, क्या दिख रहा है आप लोग को, अभी तक क्या चल रहा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, इस वाले केस में भी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, यानी कि सेम साइज कह सकते हैं, सेम साइज। किसके सेम, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी के सेम है, दिख रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, इसको फिर से अगर आप लोग को नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से दिखा देते हैं। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा इमेज, A डैश B डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, दोनों का सेम साइज, यानी कि जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा केस, यानी कि रूल नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अब क्या करते हैं, अब फिर से जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस को फिर से चेंज किया जाएगा। अब क्या होगा, जहां f2 यानी 2f1 पे प्लेस किया गया था, अब 2f1 से थोड़ा सा और रिप्लेस करेंगे और कर देंगे कहां, इस पोजीशन पर। यहाँ दूसरा फिगर हम बना के समझाएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि 2f1 और f1 के बीच में जो है अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। तो चलिए रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ, जरा बताइए तो, ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखना है, 2f1 और f1 के बीच में। कहाँ रखना है रूल नंबर 4 में, 2f1 और f1 के बीच में, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, 2f1 एंड f1। याद नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे कब कहाँ, मतलब जो है कि कब जो है यहाँ हो रहा है, कब यहाँ हो रहा है, ऐसे पोजीशन लोकेशन नहीं देखनी है, बस एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहले इनफाइनाइट से फिर धीरे धीरे आगे ही बढ़ना है, यानी कि एक आप के लिए लोकेशन यहाँ है 2f1 f1, बस एक बार क्या करना, दोनों के बीच में, फिर उसी पॉइंट पर, फिर उन दोनों के बीच में, फिर उसके पॉइंट पर, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। तो हमने क्या किया था, पहले इनफाइनाइट पे रखा था, इनफाइनाइट के बाद इसके और इनफाइनाइट के बीच में प्लेस कर दिया, तीसरे वाले में क्या किया, फिर 2f1 पे प्लेस कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा घिसा करके इसके पास आ जाते हैं, यानी कि अब इन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के जब बीच में प्लेस हो जाएगा, फिर ला करके इसी ऑब्जेक्ट को यहां उठा करके रख देंगे, फिर देख लेंगे क्या हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ऐसे आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता जाएगा और इमेज की साइज और उसका पोजीशन दोनों चेंज होते रहेंगे। लेकिन देख रहे हैं आप ना, नेचर जो है उसका अभी तक वही चल रहा है। एक ऐसा केस आएगा जिसमें जो है वो नेचर भी बदल जाएगा, वो भी देखेंगे। चलिए अब रूल नंबर 4 में फिर से एक हम जो है क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये रहा हमारा अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ऑप्टिकल सेंटर C एंड द प्रिंसिपल एक्सिस x डैश x। आई थिंक थोड़ा सा ढीला हो गया बट कोई नहीं। चलिए अब जो है कहाँ रखना ऑब्जेक्ट को, बिटवीन 2f1 एंड f1। मैंने क्या किया, अगर यहाँ हमने 2f1 बनाया था और यहाँ कहीं f1 बनाया था, तो इसके बीच में अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। दिख रहा है, ये हमारा A और ये हमारा B। क्लियर। फिर वही प्रोसेस, एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस f2 से होकर के निकल जाएगी, यानी कि ये रहा हमारा कुछ ऐसा। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगी, यानी कि ये हमारा क्या होगा, f2 हो गया।
अब दूसरा रूल क्या है, जो रे डायग्राम का रूल बताए थे, दूसरा रूल क्या कहता है कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से होकर के जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए ऑप्टिकल सेंटर से भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? कहां इंटरसेक्ट हुआ? इस पोजीशन पे। अब जो है पहले कहां बना था? 2f2 पर, अब कहां बनेगा? 2f2 के बाद में, यानी कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाए तो यहां कहीं 2f2 और उसके आगे, एक सेकेंड, यहां हमारा बन रहा है कुछ इस पोजीशन पे। थोड़ा सा और इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, फिर से बनाने की कोशिश। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़ा सा हमारा जो है लाइन जो है वो टेढ़ा हो गया। ये था हमारा कुछ ऐसे, और इसकी बात करें फिर से इसको हम ड्रा करते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा कि सेम साइज ऑब्जेक्ट का हो जाएगा और इमेज का, दोनों का साइज सेम हो जाएगा और आप लोग को ऐसा लगेगा कि वो जो साइज है वो सब में तो सेम हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब डायग्राम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही बनेगा तो सारे डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। चलिए ड्रा करते हैं, हम इसी कलर से ड्रा कर देते हैं, ब्लैक वाले से। अब दिखा ये वाला पोजीशन, ए डैश बी डैश, ये इसका डायरेक्शन, इधर इसका डायरेक्शन। अब क्या क्लियर है? अब कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। किसमें? जो हमारा इमेज बना है उसके हाइट में जो है डिफरेंस नजर आ रहा है। यानी कि अब जो है नेचर, पोजीशन और साइज की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले में हमारा कहाँ पोजीशन था? 2f2 पे। अब जो है पोजीशन इसका बदल गया, अब 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। यहाँ हमने कर दिया 2f2 और ये हो गया 2f2 के बाद वाला लोकेशन, और उसके बाद ये हमारा आगे जाएगा जो कि इनफाइनाइट रहता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके पोजीशन की। देखिए पोजीशन अगर हम चाहे तो कहाँ लिख सकते हैं? चलिए यही लिखते हैं, पोजीशन, POSITION, पोजीशन। फिर बात करते हैं, पहले नेचर लिखा जाएगा, NATURE, नेचर। फिर बात आ गई पोजीशन की, POSITION, पोजीशन। फिर बात आ गई हमारे साइज की, मतलब मेरे साइज की नहीं, इमेज के साइज की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए क्या होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैंने फिर बदल दिया, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल दिया तो जो नेचर है वो तो अभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि साफ नजर आ रहा है अभी भी जो है इन्वर्टेड बन रहा है, और उसके साथ साथ क्या बन रहा है? रियल बन रहा है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अभी भी हमारा नेचर वही रहेगा, तो नेचर वही होगा। पोजीशन फिर से बदल गया। पोजीशन पहले क्या था? पोजीशन पहले था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ रखा था? F1 पे, तो हमारा पोजीशन कहाँ था इमेज का? F2, किस पे? 2F2 पे। अब जो है हमारा पोजीशन बदल गया, अब क्या हो जाएगा पोजीशन? 2F2 दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा 2F2 है और यहाँ आगे इनफाइनाइट है। तो पोजीशन सबसे पहले अगर लिखें तो बनेगा क्या? बिटवीन 2F2 एंड इनफाइनाइट। क्लियर है? 2F2 एंड इनफाइनाइट। नेचर की बात करें तो नेचर हमारा क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा हमारा। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मेरी आवाज तो जरूर सुनाई दे रही होगी। अगर कैमरा जो इतना कवर नहीं कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन 2F2 एंड इनफाइनाइट होगा। अगर बात करें साइज की तो हाईली मैग्नीफाइड नजर आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा नजर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, LARGER, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या तो आप हाईली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। क्लियर है?
चलिए ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपने जो है इसका नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके जो है यानी कि वीडियो को रोक करके इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद में जो है इसको इरेज करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अब जो हम रूल नंबर 4 के बाद अभी रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को देखेंगे, उसका भी रे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए अभी ये तो तुरंत बनाया, मैं क्या करता हूं इसको इरेज कर देता हूं। और इरेज कितना करेंगे वो भी जरा ध्यान दीजिएगा ताकि हम लोग का काम बढ़े ना। देखिए ये भी काम पड़ेगा इसका, और साथ ही साथ यहाँ पे भी काम पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ भी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और इनका नेचर भी चेंज हो जाएगा अभी। चलिए इनको जो है थोड़ा सा, ये रहा हमारा, पूरा इरेज कर देते हैं, जाने दीजिए। ओके, क्योंकि रूल भी चेंज कर रहे होंगे हमें। क्लियर? तो रूल नंबर 5, चलिए फटाक से हम लोग लिखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? अब F1 पे, यानी कि यहाँ। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, यानी कि हमने क्या किया था, कहां तक पहुंचे हम लोग? 2F1 और F1 के बीच में रख दिए थे। अब बचा क्या है? F1 पे एक बार रखा जाएगा और दूसरा जो पोजीशन होगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, यानी कि दो केसेस हमारे पास और लेफ्ट है, यानी कि बचे हुए। तो चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, रूल नंबर 5 लिखते हैं। रूल नंबर 5, RULE, रूल 5। when object is placed कहां पे? F1, at F1। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक जो है लेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा लेंस, ये हमारा बन गया थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ हमारा 2F1 है और यहाँ हमारा F1 है और ये हमारा C है। ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ पे है? इस पोजीशन पे। इसका नाम क्या दे देंगे? A, ये नाम हो गया B, इसका इधर X डैश और इधर होता है X, जो कि अभी हम नहीं ड्रा करेंगे। इधर लिख सकते हैं आप X डैश, इसमें भी आप X डैश, सब में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर वही नियम, यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह जो है फोकस F2 से होकर के निकल जाती है। रूल तो सबको याद होगा। चलिए ये रहा हमारा, यानी कि कुछ इस तरह से। ये हमारा कौन सा फोकस? F2। इतना क्लियर है? आगे जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर यानी C से होकर के जाती है तब क्या होता है? ये देखिए बिल्कुल इसी के पैरेलल। ये रहा, ये रहा। अब यहां क्या देखा गया कि दोनों रेज ऑफ लाइट जो है एक दूसरे के पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। लेकिन याद होगा आपने आपको, जब हम कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे उसमें भी ये सिचुएशन आया था। तो मैंने वहां कहा भी था कि उसको सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि यह जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी। और जब कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी वो हमें डिफाइंड नहीं, यानी कि वो इनफाइनाइट है हमारे लिए। तो उस केस में जरा अब हम बात करेंगे किसकी? पोजीशन, नेचर और साइज की। तो चलिए अभी वो भी क्लियर हो जाता है, नेचर। फिर बात करते हैं पोजीशन की और इसके बाद बात होगी साइज की। नेचर अब देखिए अब कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे। कैसा बनेगा? नहीं पता। यानी कि जो हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा? अब वर्चुअल होगा कि रियल होगा? ठीक है, रियल होगा मान लिया। इन्वर्टेड होगा वो भी मान लिया। लेकिन क्या पोजीशन का कोई अंदाजा है? हमें नहीं है, हमें पोजीशन का अंदाजा कुछ भी। तो यहां अभी भी वही रखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों कहा जा रहा है? उल्टा क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि अभी यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे वाले में ही जा रहा है रेज ऑफ लाइट, यानी कि जब भी बनेगा, जहां भी बनेगा वह इन्वर्टेड यानी कि उल्टा ही बनेगा। अगर कहीं ऊपर की बात रहती तो मैं कहता, तो आप भी कहते ये चीज कि हाँ वह जो है इन्वर्टेड ना होकर के इरेक्ट, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरह से हमारा इमेज भी खड़ा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जरा पोजीशन की बात कर लें तो कुछ समझना सोचना कुछ नहीं, इनफाइनाइट पर बनेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कहां बनेगा, लेकिन ये पता है कि बनेगा। कहां बनेगा, चलिए मान लेते हैं इनफाइनाइट पे ही बनेगा। साइज की बात करें तो साइज कोई अंदाजा लगा सकते हैं साइज कितना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड का भी नाम दे सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, MAGNIFIED, हाईली मैग्नीफाइड। तो क्या अभी ये क्लियर है? ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज कहाँ बनेगा, वी डोंट नो, एट इनफाइनाइट पोजीशन। या हमने x दे दिया, F2 है, इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, 2F2 3F2 आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह F1 2F1 3F1 4F1 ऐसे इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए जितने का रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग काम करेंगे, और उतना कर भी लिए। चलिए अब रूल नंबर 6 एंड द लास्ट रूल। अब जो है यहाँ पर जो है पूरी स्टोरी चेंज होने वाली है। जब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें अब ये सबसे जो है डिफरेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, अब F1 नहीं, अब जो है इन दोनों के बीच में रखा जाएगा, यानी F1 और C, यानी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो लिखेंगे when object is placed between F1 and ऑप्टिकल सेंटर C। क्लियर? अब कहां रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा जाएगा। चलिए फटाक से हम लेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा लेंस, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1 सॉरी 2F1 F1, यहां हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। चलिए अब फिर से वही रूल, यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो F2 से होकर के निकल जाती है। ये रहा, क्लियर? दूसरी, जब कोई रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर C से होकर के जाती है तो वो भी सीधे निकल जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या दिख रहा है आप लोग को? अभी ये दोनों, इस वाले केस की बात करें तो दोनों के दोनों क्या थे, पैरेलल जा रहे थे एक दूसरे के, यानी कि बिल्कुल जो है इक्वी डिस्टेंस पे थे, यानी कि बराबर दूरी पर। अब जरा देखिए दोनों रेज ऑफ लाइट जो है क्या हो रही है, कन्वर्ज ना होकर के सीधे अब डाइवर्ज हो रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहाँ सिचुएशन जो है बिल्कुल अलग होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पे जो है यह रे ऑफ लाइट जो है जब एक दूसरे से दूर होती जा रही है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये दोनों कहीं जा करके मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या करेंगे हम, इन्हीं दोनों रेज ऑफ लाइट को जरा पीछे की तरफ अगर ट्रेस करें, ध्यान दीजिएगा, पीछे की तरफ अगर ट्रेस किया जाए तो कुछ इस तरह से, इसका हमने डायरेक्शन नहीं बनाते, यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये देखिए पीछे की तरफ मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, या प्रोड्यूस कह सकते हैं, और इसको भी दिख रहा है। तो कुछ इस पॉइंट पर जो है ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट जो है इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लग रहा है ऐसा। अब जरा एक बात और ध्यान देनी है, कहां बनेगा ये इमेज, इसको इरेज कर देते हैं हम, F1 पे केवल फोकस करते हैं, ये कहां बनेगा अभी उसको भी देख देखते हैं। ये हमारा A डैश
बी डैश, ये था हमारा ए, ये था हमारा बी। कहाँ इमेज बन रहा है? बियॉन्ड F1, यानी F1 के पीछे बन रहा है, नजर आ रहा है। और कहाँ बन रहा है? F1 कहाँ है हमारा? यहाँ पे F1 और किसके बीच? इनफाइनाइट कह सकते हैं। F1 और इनफाइनाइट के बीच में जो है हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है? साइज उसकी कैसी है? काफी बड़ी नजर आ रही है आप लोग को। देखिए ऑब्जेक्ट ये है और ये हमारा क्या है? उसका साइज है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। नेचर, पोजीशन, फिर बात कर लेते हैं साइज की। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, उनको प्रोड्यूस किया गया, पीछे जाकर के ट्रेस किया गया, मिलाया गया। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है पीछे कुछ ऐसे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो हमारा नेचर होगा वो रियल ना होकर के अब कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे क्या? इन्वर्टेड, और साथ ही साथ वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल। एंड इन्वर्टेड होगा क्या? अब इरेक्ट होगा, ERECT। क्यों? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो क्या आपको दिख रहा है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था बिल्कुल वैसे ही हमारा इमेज भी है, यानी कि दोनों जो है सीधे हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन की बात करें जरा तो लिख सकते हैं कहाँ? इनफाइनाइट एंड F1, इनफाइनाइट और ये F1, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेम। इसको क्या लिखा जा सकता है जरा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट की ओर ही बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ओर और लेंस के बगल में, जस्ट इसी साइड में, लेंस के इसी साइड में। तो ऑब्जेक्ट की ओर ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। क्लियर? तो ये कैसा? ये लास्ट वाला जो हमारा केस था, जब ऑब्जेक्ट को F1 और C के बीच में रखा गया तो वहां हमने क्या देखा कि जो हमारा नेचर था वो भी बदल गया। और जो हमारा, अब साइज की बात करते हैं, इसको हम, सॉरी साइज मैंने नहीं लिखा, वो है हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो है, सॉरी इमेज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, वो आपको साफ यहाँ नजर आ रहा था। ये था हमारा छठवां वाला केस। छठवां वाला केस थोड़ा सा याद करने के लिए, याद कर यूपी बोर्ड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसमें जो हमारा नेचर जो है वर्चुअल हो जाता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट यानी कि सीधा हो जाता है। बाकी सारे केसेस में आपको नजर आए होंगे कि जो हमारा इमेज का नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, केवल चेंज क्या हो रहा था? उसका पोजीशन और साइज चेंज हो रहा था। लेकिन ये ऐसा केस था जिसमें जो है नेचर, पोजीशन और साइज तीनों के तीनों चेंज हो गए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन का लेक्चर था समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और उसके साथ अगर आप लोग को रे डायग्राम में, ये मेरा फ्री हैंड डायग्राम था तो थोड़ा सा एरर जरूर कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर जो है स्केल से लेकर के इसको बनाया जाएगा स्केल के थ्रू तो आपको बिल्कुल जो है एक्चुअल डायग्राम हम आप लोगों को मिलेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स का सीरीज चल रहा है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है या इमेज फॉर्मेशन का जो चल रहा है सीरीज या लाइट का जो सीरीज चल रहा है उनसे छूटे ना, वो भी जो है इस कॉन्सेप्ट को हमारे इस प्लेटफॉर्म के मदद से जो वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।